बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपसे दुआ की अपील करनी है कि हमारे हम जुल्फ़ यानी हमारे जो साड़ू हैं उनके वालिदे मोहतरम का रज़ाए इलाही से इंतकाल हुआ है। आपसे गुजारिश है मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिएगा। सैयद अकबर अली उनका नाम है। एक मरतबा सूरह फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर जो है उनको इसका सवाब ईसाल कर दीजिएगा। देखिए, आज हम दुनिया में किसी को इस तरह ईसाल सवाब करेंगे तो कल हमारे मरने के बाद भी लोग हमारे लिए सवाब का एहतमाम करेंगे। जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल हम काटेंगे। इनके हवाले से एक बात बयान करनी है, बड़ी प्यारी बात। ये अक्सर व बेशतर ये दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह हमें चलते फिरते हाथ पैरों के साथ जो है दुनिया से उठा लेना। जब इनके इंतकाल हुआ तो बाकायदा जो है ये जो है यूँ समझिए डॉक्टर के पास बाकायदा जो है चल कर गए हैं। इस तरह हार्ट अटैक इनको हुआ। तो बताना मकसद ये है कि हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ मांगा करें। जहाँ हम बहुत सारी दुआएं मांगते हैं उसमें ये अल्फाज भी शामिल कर लें। एक दुआ तो मैं अक्सर व बेशतर लोगों को बयान करता हूँ, ये दुआ लाजमी मांगा करें, या अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमा। और ये दुआ हमारे उस्ताद मोहतरम भी मांगा करते थे, यही वाली दुआ कि या अल्लाह हमें चलते फिरते हाथ पैरों के साथ जो है ईमान की हालत में इस दुनिया से उठा लेना। अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब की मैं किताबें पढ़ता हूँ, इसमें बुखारी शरीफ में जो बुखारी शरीफ की शरह इन्होंने लिखी है नेमतुल बारी, इसी तरह जो है मुस्लिम शरीफ की शरह, इसमें जो है अक्सर व बेशतर जगह जगह अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने भी यही दुआ लिखी हुई थी कि या अल्लाह हमें चलते फिरते हाथ पैरों के साथ ईमान की हालत में इस दुनिया से उठा लेना। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अपनी दुआ में इस दुआ को शामिल करें, या रब्बल आलमीन हमें चलते फिरते हाथ पैरों के साथ ईमान व आफियत के साथ शहादत की मौत नसीब फरमाना, या अल्लाह हमें चलते फिरते हाथ पैरों के साथ ईमान की हालत में इस दुनिया से उठा लेना। देखिए, मौत की दुआ मांगना जायज़ नहीं, लेकिन ये जुमला कहना दुरुस्त है, या अल्लाह जब तक ज़िंदगी मेरे हक़ में बेहतर है मुझे उस वक्त तक ज़िंदा रखना, जब मौत मेरे हक़ में बेहतर हो तो या बारी ताला मुझे ईमान व आफियत के साथ शहादत की मौत नसीब फरमाना। तो बाज़ लोग परेशानियों की वजह से मौत की दुआ मांगते हैं कि इस ज़िंदगी से बेहतर तो मर जाना। तो ये जुमला कहना गलत है, ये जुमला ना किया कर, बल्कि इस तरह कह सकता है बंदा कि या अल्लाह जब तक ज़िंदगी मेरे हक़ में बेहतर है मुझे उस वक्त तक ज़िंदा रखना, जब मौत मेरे हक़ में बेहतर हो तो मुझे ईमान व आफियत के साथ शहादत की मौत नसीब फरमाना। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इंसान को मरने के बाद जो है उसे अपने मरने का पता चल जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी चंद मिनट बाकी हैं, चंद घंटे बाकी हैं, तो लोग बंदे को पता चल जाएगा कि मैं मरने वाला हूँ। तो याद रखें, शरीयत का कोई ये कानून ये पैमाना नहीं है कि जो बंदा इंतकाल करेगा उसे मरने से पहले पता चल जाए। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उस बंदे पर जो है इजहार फरमा सकता है कि वो जो है इंतकाल करने वाला है, लेकिन हर बंदे के साथ ऐसा नहीं। मिसाल के तौर पे एक शख्स के मरने यानी दुनिया से जाने के चंद घंटे बाकी हैं, तो ऐसा नहीं उसे पता है कि मैं दुनिया में 3 घंटे ज़िंदा रहूँगा, 3 घंटे बाद मेरा एक्सीडेंट होगा और मैं दुनिया से चला जाऊँगा। तो उसे हर बंदे को ये बात नहीं पता होती, अल्लाह पाक जिस पर ज़ाहिर कर दे। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा देखा गया है कि मरने से पहले इंसान के बाज़ जुमले ऐसे होते हैं कि मरने के बाद याद आते हैं। जिस बंदे की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये हमारे बुज़ुर्ग, हमारे हम जुल्फ़ के जो है वालिद मरहूम, इन्होंने जो है ये जुमला कहा था कि इनकी पोती ने कहा कि दादा मेरे साथ जो है आप आज का खाना खाइएगा। कहा उन्होंने कि मैं ना ऊपर खाऊँगा, यानी ऊपर वाले फ्लोर पर भी फैमिली रहती थी, ना वहाँ खाऊँगा ना नीचे खाऊँगा। यानी ये जुमला बाकायदा एक करीना है कि यानी मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। तो बहरहाल अल्लाह ताला जिस पर ज़ाहिर फरमा दे, ये मैं ये नहीं कहता कि इन पर ये ज़ाहिर हो गया था कि ये मैं मरने वाला हूँ, लेकिन एक करीना है कि जुमला इनकी ज़बान से निकला, एक जुमला गौर फिक्र है, ना ऊपर खाना खाऊंगा ना नीचे। तो जाहिर सी बात ऊपर फैमिली में ही खाना था या नीचे खाना था, तीसरी और कोई जगह नहीं थी। बहरहाल ये करीना था इस तरफ के शायद अल्लाह ताला ने इन पर ज़ाहिर कर दिया हो कि चंद मिनट या चंद घंटे मेरी ज़िंदगी के बाकी है। तो बहरहाल अल्लाह ताला जिस पर चाहे ये ज़ाहिर फरमा सकता है, लेकिन हर बंदे का ये कोई कायदा कुल्लिया नहीं है कि हर बंदे को पहले से पता चल जाए। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक मौत के हवाले से अल्लाह की पनाह मांगी है। क्योंकि देखिए, अचानक मौत से क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स की गोली लगी और वो 1 मिनट के अंदर इंतकाल कर गया, तो लिहाजा इसमें क्या होगा कि इंसान को तौबा का वक्त नहीं मिला। जैसे एक शख्स मिसाल के तौर पर बीमार है,
अब बीमारी बढ़ती चली जा रही है, तो उस पर जाहिर सी बात है उसके जहन में ये बात आएगी कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरे चंद मिनट या चंद जो है लम्हात बाकी हैं, चंद दिन बाकी हैं। तो वो क्या करेगा, वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा, कलमा शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा, अपने गुनाहों को याद करता रहेगा, गुनाहों की अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी मांगता रहेगा। लिहाजा अचानक मौत में क्या होगा, अचानक बंदे का इंतकाल होगा तो उसे तौबा का भी मौका ना मिला, इसी तरह उसने अपने गुनाहों की भी मुआफ़ी नहीं मांगी। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह ये दुआ मांगा करते थे, जिसका मैंने मफ़हूम आपके सामने बयान किया कि अचानक वाली मौत से हुजूर पनाह मांगा करते थे। तो बहरहाल हमें अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह हमें ईमान व आफ़ियत के साथ चलते फिरते हाथ पैरों के साथ शहादत की मौत नसीब फरमाना, यानी या बारी ताला हमें मखलूक में किसी का मोहताज ना फरमाना, यानी हम अपनी औलाद के भी मोहताज ना रहें, बीवी बच्चों की मोहताजी से भी अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। और जिस दौर से आज हम गुज़र रहे हैं, बड़ा ही पुरफितन दौर है कि एक वक्त का खाना खिलाने के लिए कोई राज़ी नहीं, एक वक्त की रोटी देने के लिए जो है फैमिली या ख़ानदान के मेंबर भी राज़ी नहीं होते। इस दौर से हम गुज़र रहे हैं, तो इस दौर में तो जाहिर सी बात है बिलखुसूस ऐसी दुआ बंदे को मांगनी चाहिए कि या मालिक मौला मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमा, मुझे अपना ही मोहताज फरमा। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें जो हमने मैसेज आपके सामने दिया, दुआ की अपील आपसे की है कि एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के इनके लिए मगफिरत की दुआ भी कीजिएगा और ये सवाब इन्हें इसाल कर दीजिएगा। सैयद अकबर अली इनका नाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।